Hello my dear student, welcome to my channel Concept of Mathematics. I am your mathematics mentor, math lecturer DK sir. Pair of linear equation in two variables का exercise number 3.2. इसके पहले हम इसका concept आपको दे चुके हैं, लेकिन फिर से कुछ concept ऐसे हैं जो बार बार देने से बच्चों को याद हो जाता है, इसलिए फिर से मैं थोड़ा सा कंसेप्ट पुराना वाला और फिर नए वाले कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं कि 3.2 कोई भी स्टूडेंट आसानी से सॉल्व कर ले। कोई भी इक्वेशन अगर हमको मिलता है तो इक्वेशन हम इस रूप में अक्सर इक्वेशन को देखते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन मिलता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन हमें दिखते हैं, लेकिन आमतौर पे बच्चों को थोड़ा सा अटपटा लगता होगा ये, क्योंकि वो इस प्रकार से वो उसको देखते हैं कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 के रूप में उसको देखते हैं बच्चे, इसलिए थोड़ा सा उनको अजीब लगता होगा। एक मैथमेटिकली जो अलजेब्रिकली a1 a2 और b1 b2 की जगह पे हम कुछ नंबर आपको फॉर्म करके इक्वेशन बना के यहाँ पे लिख रहे हैं, जिससे कि हम लोग आगे सिचुएशन को समझ सकें। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू कुछ नंबर और बढ़ा लेते हैं, एक फॉर्मेट बना लेते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -9। अब ये जब फॉर्मेट देखिए, अब ये कैसा है, ऐसा नहीं दिख रहा है, ये इस रूप में दिख रहा है। तो स्टूडेंट आमतौर पे इन इक्वेशंस को देखते हैं और उनको लगता है कि ये थोड़ा सा अजीब लगता होगा, लेकिन अजीब लगने वाली बात नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट से मतलब है। अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो देखें, इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला तो अलजेब्रिकली सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, यानी ग्राफिकली। सबसे पहले हम ग्राफ की बात करते हैं, और ग्राफिकली जब सॉल्व करते हैं तो ग्राफ में जो पहले नंबर पे आता है वो यूनिक सॉल्यूशन के रूप में आता है, और ऐसा यूनिक सॉल्यूशन तो दिखता है, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हम लोगों को मिलता है, और इसका जो कंडीशन होगा वो क्या होगा वो देखिए, a1 अपान a2 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू b1 अपान b2। अगर ऐसा सिचुएशन हमारे सामने आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ऐसे। और ये एक और नाम है इसका, जिसको हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट, यानी कंडीशन कैसा है, कंसिस्टेंट है, यानी हमारा दोनों इक्वेशन जो दी गई है वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन रखता है। और एक कंसिस्टेंट में दो यूनिक और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। दूसरे नंबर पे हम इसको देख सकते हैं कि अगर ग्राफ में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाली स्थिति हो, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और ये होता है
कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होगा और ये जो सिचुएशन होगा लाइन का, एक लाइन दूसरी लाइन इसी पर रिप्रेजेंट हो जाती है और काउंसाइड कर जाती है। दोनों लाइन एक दूसरे पे काउंसाइड करती हैं, वो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। और इसको भी हम कहते हैं कि ये कंसिस्टेंट है, सिचुएशन इसका भी कंसिस्टेंट है। लेकिन जैसे ही तीसरी कंडीशन जो इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन की बात आती है, तो वो होता है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और ये पैरेलल लाइन को शो करता है, दोनों पैरेलल लाइन होंगे और ये इनकंसिस्टेंट होगा और इसको हम नो सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो तीन शब्द हमारे सामने आए, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन और इसका एक और नाम है, पहली यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन जो है इनकंसिस्टेंट कहलाता है। ये बातें अगर याद हो जाएं, ध्यान में आ जाए, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 यानी 2, 3, 4 ये तीनों क्वेश्चन जो है 3.2 के इन्हीं पर आधारित है और इनसे ही हमें देखना है। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि ये जो इक्वेशन दिया गया है, ये A1, A2, B1, B2, तो A1 और A2 निकाला जाए, देखा जाए क्या दिया है 2/3 और जरा B1/B2 देखा जाए क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 3/-5 अर्थात -3/5। तो क्लियर कट दिख रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ये यूनिक सॉल्यूशन है, यानी पहला कंडीशन मेल खा रहा है। इसको इस इक्वेशन को अगर ग्राफिकली हम शो करने का प्रयास करें, बनाने का प्रयास करें, तो ये इक्वेशन जो है कहीं न कहीं इस तरह से एक दूसरे को कट करेगा ग्राफ पेपर पे और एक यूनिक सॉल्यूशन देगा और ये कंसिस्टेंट भी कहलाएगा। लेकिन दूसरा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की बात की जाए, तो इसमें से कोई एक इक्वेशन हम ले लेते हैं। दूसरी सिचुएशन कि अगर 2x + 3y = 13 है और इन सभी में दो का मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए, तो जो दूसरा इक्वेशन मिलेगा ये 4x होगा, ये 6y होगा, ये 26 हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन को अगर हम देखें A1/A2, तो देखेंगे कि A1/A2 की वैल्यू 2/4, B1/B2 की वैल्यू 3/6 और C1/C2 की वैल्यू 13/26। और सभी को सॉल्व किया जाए तो क्या होगा, ये 1 और ये 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 और 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। यानी हम देख रहे हैं कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 इक्वल्स टू 1/2। ये सिचुएशन हमको दिखने लगा, अर्थात ये इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है और ये जो इक्वेशन है वो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या होगा, एक लाइन, वास्तव में यही लाइन ये भी है, इसलिए दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों आपस में कोइंसिडेंट हो जाएंगी, जिससे हम इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन की किस कंडीशन को ये रिप्रेजेंट करता है। अब जो तीसरा कंडीशन है जिसको हम नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइन सिचुएशन कहते हैं, उसके लिए
अगर हम लोग एक इक्वेशन की बात करें कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू अगर 13 है, तो इसमें देखिए इसको हम 4x कर ले रहे हैं, इसको 6y कर ले रहे हैं और इसको जो है 39 कर ले रहे हैं। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा इन दोनों इक्वेशनों को अगर ग्राफ पेपर में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। कंडीशन देखा जाए कि इसमें a1/a2 जो दिख रहा है वो 2/4 अर्थात 1/2। इसमें भी अगर b1/b2 की बात करें तो 3/6 यानी ये भी 1/2 दिख रहा है। और अगर हम c1/c2 की बात करें तो 13/39 यानी अगर कट करें तो 1/3। यानी हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ सिचुएशन दिख रहा है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये सिचुएशन जो दिखाएगा वो तीसरे सिचुएशन को दिखाएगा नो सॉल्यूशन और ये इनकंसिस्टेंट को समझा रहा है। यानी पैरेलल लाइन को ये दोनों लाइनें अगर खींची जाए तो दोनों लाइनें ग्राफ पेपर पे पूरी तरह से हमें पैरेलल मिलेंगी, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये सिचुएशन इनकंसिस्टेंट प्रोड्यूस करेगा और पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो दो चीजें तीनों ग्रेट, अगर हम किसी इक्वेशन को दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो इक्वेशन हमें मिलता है तो ग्राफिकली हम इन बातों की चर्चा करेंगे और हमारा 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इसी पर आधारित है, इसी पे बेस्ड है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो निश्चित रूप से 2, 3, 4 आसानी से हो जाएगा। एक्सरसाइज लगाते समय हम लोग उसको चर्चा कर लेंगे, एक एक दो क्वेश्चन को, तो क्लियर हो जाएगा। अगर हम इसे एल्जेब्रिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास जो सिचुएशन है, तीन तरह के सिचुएशन इसमें भी मिलते हैं वास्तव में। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एल्जेब्रिकली सॉल्व करना होगा तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन जो है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तीन मेथड हम सीखेंगे अगले आने वाले एक्सरसाइजों में। इन पर एक एक का अलग अलग डिस्कशन होगा। आज जो हमें करना है वो सब ग्राफिकली ही करना है, इसलिए हम सिंपली इसी पे चर्चा करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चनों पे। तो आगे बढ़ते हैं। उसके पहले कुछ बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है ट्रांसफॉर्मेशन में या पक्षांतर करने में, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब इसे मैं मिटाता हूं तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ही है पहला सवाल। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। बच्चों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि पक्षांतर करने में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम इसे अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट और क्या इसका सही उत्तर होगा, कैसे हम यहाँ सही आंसर तक पहुंचेंगे, सही ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचेंगे, ये बात हम डिस्कशन करना चाहते हैं। तो हम इस इक्वेशन को ले रहे हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। जैसा कि स्टूडेंट जब इसको ट्रांसफर करेगा, ये पक्षांतर करेगा, तो उसकी मनोदशा क्या होगी, वो क्या सोचता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम वैसे बार बार स्टूडेंट से कहते हैं
कि अगर हम y को लेफ्ट में रहने दें, शेष को उधर ट्रांसफर करें, तो सिचुएशन जरा अच्छा होता है। हम आसानी से इसकी वैल्यू निकाल करके इसके ग्राफी निरूपण या ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आसानी से। इसलिए हम y को इधर रखेंगे, यानी -4 को हम इधर ही रखेंगे, और 5x और 8 को उधर ट्रांसफर करेंगे। तो 5x को ट्रांसफर करेंगे, चूंकि इसका बाएं साइड में, सभी का बाएं साइड का साइन देखा जाता है, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, और ये भी प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा। ये होगा सिचुएशन। दरअसल ये सिचुएशन कभी भी अच्छा नहीं होता है, माइनस से बचना चाहिए, और माइनस सिचुएशन हमेशा मतलब रिमूव कर देना चाहिए। तो इस माइनस, देखिए यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो तीनों को माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोनों तरफ, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइनस साइन बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4y होगा, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो +5x होगा, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब हमारा जो इक्वेशन मिला वो दरअसल मिला 4y = 5x + 8 मिला, और y = 5x + 8/4। अब चूंकि देखो ये 4 जो है, इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन साइन है, कुछ नहीं साइन नहीं तो मल्टीप्लिकेशन है, तो जब ये इधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, इसका माइनस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन में और जब भी जाएगा इधर डिवीजन में होगा। अब जरा देखिए, हम अगर किसी स्मार्ट बॉय जो तेज बच्चे हैं उनको करना होगा, तो वे इतने इसको इस यहां तक पहुंचने के लिए 2 3 4 2 1 2 3 4 5 स्टेप लिया गया है, ऐसा वो नहीं करेगा। हम ही को करना होगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि सबसे बड़ी बुद्धिमानी है कि जिसको पक्षांतर बने, इसको हमें लेफ्ट में रखना है, और ये नेगेटिव दिख रहा है तो इसी को ट्रांसफर कर देंगे। यानी दूसरा जो सिचुएशन होगा ये हम कह सकते हैं फर्स्ट मेथड, और इसका जो सेकंड मेथड होगा, अगर हम 5x - 4y + 8 = 0 में हमें अगर ये लाना है तो हम इसी को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या होगा 5x + 8 = 4y, क्योंकि ये माइनस इधर जाके प्लस होगा, और जब हम इस पक्षों को पलट देंगे, यानी इस पक्ष को इधर और इन दोनों पक्ष को उधर ले आएंगे, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तब ये होगा कि 4y = 5x + 8। मतलब ये जो सिचुएशन है, हम लोग यहाँ के बाद डायरेक्ट तीसरे स्टेप में यहाँ पहुंच जाएंगे, और तब y = 5x + 8/4 हो जाएगा, और हमें कोई भी वैल्यू जो लेना है, वैल्यू ले करके हम ये सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि ये क्या करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्लस है तो फिर कोई दिक्कत की वाली बात ही नहीं है। 7x + 6y - 9 = 0 में अगर y पॉजिटिव है तो इसको पहले ही लेफ्ट में रखिए, और 7x और 9 को उधर ले जाए तो जो प्लस है, ये 9 जो है माइनस है तो प्लस होगा, हमेशा प्लस को पहले लिखना चाहिए, -7x, और y = 9 - 7x/6, और फिर इसे हम वैल्यू रख करके इसका सिचुएशन मतलब कम से कम 2 वैल्यू निकाल सकते हैं और ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हम तैयार है इस सिचुएशन में ट्रांसफर करके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांसफर है जिसे समझ लेना होगा आपको आसानी से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और सबको परेशान करेंगे, टीचर को भी अपने आप को भी। तो ये बात जरूर समझ लेना होगा। थैंक यू। आगे हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा अब एक्सरसाइज में 3.2 जो है पहला सवाल, ये कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली का मतलब ग्राफ बनाना है और हम इस सिचुएशन को हैंडल करें। तो पहले क्वेश्चन का जो पहला सिचुएशन दिया गया है वो है 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास, यानी क्लास 10th में
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 हैं। फिर कह रहा है कि इन द मैथमेटिक्स क्विज में द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी ये कंडीशन दिया गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ये सिचुएशन हम लिख सकते हैं, यानी नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज से नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा हैं, ये तो लिख रहा है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x और नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। तो क्लास में कुल 10 स्टूडेंट है, तो पहला इक्वेशन तो हमारा बन जाएगा नंबर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स मिलकर ही क्लास सिचुएशन बनाते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन हम बनाएं अगर, तो ये बनेगा इससे नंबर ऑफ गर्ल्स y है और x, ये एक बॉयज और इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। अब अगर इसका ग्राफ बनाना है तो बहुत ही आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं। इसका जो ग्राफ बिना ट्रांसफर किए ही हमें मिल जाएगा। हम 2 मान यहां ले लेंगे, देखें एक्स वाई, और यहां पे अगर हम 0 लेते हैं तो 4 मिल जाता है, और यहां पे अगर हम लोग कोई एक वैल्यू और ले लें, 3 ले लेते हैं तो 7 मिल जाता है। और पहले वाले इक्वेशन, ये तो दूसरा है, पहले इक्वेशन का हम अगर यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स होगा, और इसका भी बॉक्स में 2 वैल्यू कम से कम लेना ही चाहिए ग्राफ बनाने के लिए एक्स वाई। तो देखो अगर हम 5 लेते हैं तो हमें 5 मिल जाएगा, और अगर हम चलो 4 ले लेते हैं तो हमें 6 मिल जाएगा, 3 लेते तो 7 मिल जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से, चलो ले ही लेते हैं 3, इसमें भी दिख रहा है तो आसानी थोड़ी होगी, 3 7। अब इसका ग्राफ बना दिया जाए तो आसानी से हम ग्राफ बना सकते हैं। ये रहा, और इस पे स्केलिंग की जा सकती है कि 1 सेंटीमीटर 1 डिजिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हमारा स्केलिंग है। और सेंटीमीटर का सिचुएशन में यहां बना देंगे 1 2 3 4 5, बस इतना ही तक है, 6, इस पे 7 जाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। माइनस में जाना नहीं है तो भी कुछ नोटेशन तो बना ही दे रहे हैं, ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई, 1 2 3 4। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां कर दे रहे हैं हम लोग, इसको ओरिजिन मान लेते हैं। पहला वाला 5 5 1 2 3 4 5, और इसी पे 5 चलना होगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये तो कुछ ऐसे यहां पे पहुंचेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5, कुछ इसके सामने यहां पे होंगे, देखें ठीक ही है, ये हो जाएगा 5 5। और दूसरा 3 7 है तो 3 यहां होगा, और 7 का मतलब हमें ऊपर जाना होगा, 6 5 6 7 यहां इसके सामने होगा। तो ये सिचुएशन हमारा होगा 3 7 का।
ये थोड़ा सा हमें आगे ले जाना होगा, क्योंकि ये जब भी जाएगा तो 10 से गुजरेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो देखें जब हम इसे ऐसे ले जाएंगे तो ऐसे लाइन जाएगी और सीधी रेखा ये निश्चित रूप से यहां से होती हुई पास करेगी, और ये इधर हम आगे बढ़ा सकते हैं, इधर भी 10 से ही जाएगा, पास करेगा। अब इसका हम इक्वेशन लिख सकते हैं यहां पे, x + y = 10। और दूसरा ग्राफ 0 4, 0 यहां है, 4 का मतलब ऊपर 1 2 3 4, ये 0 4 होगा। और 3 7, तो 3 7 तो कुछ यही है, तो यहां से एक लाइन हम लोग ऐसे बना खींच लेंगे, आगे ऐसे जाना होगा हम लोगों को। ये सिचुएशन जो होगा, ये लाइन हो जाएगी हमारी y = x + 4। तो हमारा आंसर क्या दिखा, वो 3 7 इसका आंसर हो जाएगा। यानी सोल्यूशन जो इसका होगा, बाय द ग्राफ देख करके हमारा जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन x = 3 और y = 7 इसका आंसर होगा। हम इसके ग्राफी निरूपण करके, ग्राफी रिप्रेजेंटेशन करके हम इसका सोल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। तो दूसरा सिचुएशन मैं बना दे रहा हूं, आप लोग उसे ग्राफ बना लीजिएगा। सिचुएशन बस मैं बना दे रहा हूं। इसी का जो दूसरा सवाल है वो है 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कास्ट 50। यानी यहां पे 5 पेंसिल है और 7 पेन्स हैं, और इसका जो कास्ट है वो है 50 रुपीज। अगर हम पेंसिल को x मान लें, कि मान लिया जाए इसका कास्ट, की लेट द कास्ट ऑफ पेंसिल 1 पेंसिल, मान लेते हैं कास्ट ऑफ 1 पेंसिल x और कास्ट ऑफ 1 पेन अगर y मान लें, तो पहला सिचुएशन हमारा इक्वेशन बनाएगा कि 5x + 7y = 50, और दूसरा बनाएगा 7x + 5y = 46। अब इस पे जो है इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन करके हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसे बॉक्स बना करके कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम दूसरा, तीसरा और चौथे के सवालों को हम देखते हैं। अब इसे मिटा दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 फाइंड करना है। कंपेयर करके इस रेशियो को बताना है कि कौन सा इक्वेशन यूनिक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन है। तो अगर हम इसके पहले सवाल को देखें कि 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0, और इसका जो तीसरा सिचुएशन है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। हम 2 की बात करें अगर, तो यहां पे सबसे पहले ये a1 है, a2 है, b1 b2 c1 c2। तो a1/a2 की वैल्यू निकाल ली जाए 5/7, और b1/b2 की वैल्यू निकाल ली जाए -4/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो 2 2 जा 4 और 2 3 यानी -2/3। तो सीख निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यही पता चल रहा है, यही से पता चल जा रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अब ये सिचुएशन अगर क्लियर है तो ये क्या करेगा भैया, यूनिक सॉल्यूशन देगा। इसको हम लोग कहेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएगा, यानी अगर ग्राफिकली करें तो ऐसे। और इसको हम क्या कहेंगे सिचुएशन में, कंसिस्टेंट होगा इसका सिचुएशन, मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी, ये सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, इसका सिचुएशन कंसिस्टेंट होगा। तीन बातों को हम यहीं से क्लियर कर सकते हैं, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जरा इसका देखिए, A1/A2 ये क्या है 6/2 अर्थात 3/1, और B1/B2 क्या है भैया, ये -3 और -1 अर्थात ये भी 3/1 होगा। और C1/C2 क्या दिख रहा है, ये 10/9 दिख रहा है। तो एक बात यहां तो क्लियर ही हो गया कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2, और इसको सॉल्व नहीं कर सकते, नॉट C1/C2 दिखाई दे रहा है। तो इसका सिचुएशन क्या हुआ, हम जानते हैं कि ये क्या है, पैरेलल, यानी नो सॉल्यूशन। ये रिप्रेजेंटेशन में क्या करेगा, पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये कैसा सिचुएशन है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है। क्लियर? आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में हमारे उस पर कमेंट करके और पूछ सकते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि सभी को समझ में जरूर आ रहा होगा, क्योंकि इतनी कठिन बात नहीं है जो मैं बता रहा हूं आपको। इसी तरह से तीसरा एक सवाल हम अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। इसमें भी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 लेकर के कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही देखना है। तो जरा देखें, सिचुएशन बहुत कठिन नहीं है और इस तरह से आप सवालों को आसानी से लगा सकते हो भैया। तीसरा सवाल हम तीसरे का तीसरा देख रहे हैं। ये दिया है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 और 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। तो इसमें भी देखिए A1 3/2 है और A2 जो है 9 है। तो यहां भी आप निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A1/A2 निकालना है तो ये 3/2 होगा और ये 9 होगा, और ये 9/1 मान लीजिए, इसको ऊपर ले जाइए तो 3/2 इंटू 1/9, 3 3 जा 9, ये 1/6 आ गया। फिर उसी तरह से B1/B2 अगर निकालें तो क्या दिखेगा, ये B1 है 5/3 और B2 क्या है -10, तो बाई 1 कर लीजिए। और इसको जब, क्योंकि आप जानते हो ये बात कि A/B और नीचे अगर C/D है, तो इसको सॉल्व करेंगे A/B और C/D को ऊपर ले जाएंगे तो D/A होगा। तो यहां सिचुएशन क्या होगा, 5/3 इंटू -1/10, फिर से 5 2 जा 10 और -1/6 आ गया। तो जरा देखें, ये दोनों बराबर तो नहीं हो रहे हैं। और अब जब हम A1/A2 के बारे में कंफर्म हो गए कि ये नॉट इक्वल B1/B2, क्योंकि देखिए भैया ये 1/6 है और ये -1/6 है, तो एब्सोल्युटली दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हुआ। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि ये यूनिक को क्लेरिफाई कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। ये पहला सिचुएशन और यूनिक है, इसलिए कंसिस्टेंट है। क्लियर? अब हम इसी तरह का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए। इसी तीसरे में एक और क्वेश्चन है, पांचवा। 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब देखिए इसका क्या सिचुएशन मिलता है हम लोगों को।
तो a1 अपान a2 क्या मिला, a1 की वैल्यू 4/3 और a2 की वैल्यू 2/1 कर लीजिए। तो 4/3 इंटू 1/2, 2 से हम 2 बार कट करेंगे यानी 2/3। और जरा b1 अपान b2 निकाल लीजिए। b1 अपान b2 क्या मिला भैया, ये तो सीधे सीधे 2/3। और तब अगर दोनों बराबर है तो हम अगला निकालना पड़ेगा, c1 अपान c2 8/12, 4 2 जा 4 3 जा। तो क्या दिखा आपको, दिखा क्या, a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2। ये भी क्या दिख रहा है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन दिख रहा है, क्योंकि तीनों बराबर हैं। तो ये भी क्या हो गया, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और अगर इसे ध्यान दें तो ये क्या है, ये है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट सिचुएशन, यानी दोनों लाइनें एक दूसरे पे कोइंसिडेंट कर जाएंगी। ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट तब होता है जब नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो जाता, तो इनकंसिस्टेंट होना तय था। अब जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देख लें, क्योंकि ये भी यही कह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। और अगर कंसिस्टेंट है तो हम सॉल्यूशन ग्राफिकली देना होगा, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो जरा देखें, हम आगे बढ़ते हैं और क्या सिचुएशन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पहचानना हम लोगों को, और इसमें बहुत सारे इक्वेशन दिए गए हैं, किसी को पहचान लेना इसी तरह से। तो तीसरा और चौथे को मैं देख रहा हूं, बाकी दो तो बहुत आसान है। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और चौथा सवाल है इसी में, चौथे का ही, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अगला देखा जाए, a1 अपान a2 निकालिए। इसमें a1 अपान a2 जब हम लोग निकालेंगे तो 2/4 यानी 1/2 आ गया। b1 अपान b2 निकाला जाए, और ये कैसा, y पे 1 है और इस पे -2 है, यानी -1/2, और देखिए 1/2 आया। तो यही क्लियर आउट हो गया कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपान b2। ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। अगर ये कंसिस्टेंट हो गया तो हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अभी आपको मैं सिचुएशन बता रहा हूं। यहां देखिए, यहां पे a1 अपान a2 2/4 यानी 1/2, और b1 अपान b2 क्या होगा, ये भी -2/-4 यानी ये भी 1/2 है। और c1 अपान जरा c2 देख लीजिए, ये -2/5 -5 यानी 2/5 है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2। ये क्या हो गया, ये इनकंसिस्टेंट हो गया, और इसको क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। इसकी लाइनें पैरेलल होंगी, नो सॉल्यूशन। तो इनकंसिस्टेंट हो गया तो हमें ग्राफ नहीं बनाना, लेकिन कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसका ग्राफ देखिए। पहला 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0। अगर y पॉजिटिव है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम y को इधर ही रखेंगे और 6 को माइनस वाले को पहले ले जाएंगे, तो -6 उधर जाके प्लस और -2x। जल्दी से दो मान इसके देख लेते हैं हम लोग, x और y। तो x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा, और x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 4, यहां पे 2 मिलेगा। दो मान निकाल दिए, बहुत है। अब इसको जरा देखिए, दूसरे वाले को। (4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0). फिर से मैं यहां सचेत हो जाऊंगा, जैसे ही ये 2y माइनस में होगा तो हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा, और इसी को इसकी तरफ ट्रांसफर कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 2y।
अब पूरी तरह से पक्षों को पलट दिया जाए, स्विच कर दिया जाए इधर, या फ्लिप कह सकते हैं आप इसको, यानी 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। 2 से हम पूरे को सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2। अब दो मान झट से ले लेते हैं, तो दो मान जैसे ही हम लोग लेंगे x और y, देखिए यहां पे अगर हम 0 लेते हैं तो -2 होगा, और अगर हम 2 ले लेते हैं तो 4 में से 2 जाए 2, ये लग रहा है कि इसकी जो सोल्यूशन होगा 2 2 होगा, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2। तो ये देखने से लग रहा है, झट से इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। ज्यादा बड़ा ग्राफ बनाना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा नहीं जाना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। फट से कलेक्ट करिए 0 6, तो ये हमारा 0 है सेंटर, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो गया 0 6 2 2 2 और 2, यानी ये पॉइंट हमारा हो गया 2 2। अब इसे फट से जो है हम लोग ऐसे देख लें कहाँ जा रहा है, तो ये सिचुएशन हुआ, यहां से आगे बढ़ जाएगा। इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब जरा देखिए 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 का मतलब नीचे आएगा, ये हो गया 0 माइनस 2, और दूसरा 2 2, यही वाली वैल्यू। तो फिर से हम यहाँ पे स्केल रखते हुए एक लाइन सिचुएट कर देंगे, इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा। तो ये इक्वेशन होगा हमारा दूसरा वाला, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और हमारा आंसर क्या आ गया 2 2, ये फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से हम ग्राफिकली किसी को भी सिचुएट, किसी को भी ग्राफ बना करके हम उसका उत्तर निकाल सकते हैं। बच्चों अब दो सवाल इसमें और अच्छे हैं, अब मैं ग्राफ सबका नहीं बनाऊंगा, 7वें का ग्राफ बना लूंगा, 5वां 6वां 7वां, 3 सवाल देख लीजिए, इसके बाद वीडियो हमारा फाइनल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ताकि सिचुएशन देने में आसानी होगी। ये लेंथ है L x और B ब्रेथ यानी y। कह रहा हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर ये टोटल पढ़ेंगे तो 36 लिखा हुआ है, whose length is 4 more than the width, यानी लेंथ हमारा जो है इसकी जो विड्थ है चौड़ाई उससे हमें 4 ज्यादा है, और ये कह रहा है कि 36 है हाफ पेरीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, हमें गार्डन का एक्स वाई निकालना है। तो पहली बात तो जस्ट हाफ पेरीमीटर हमारा होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2, पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2l प्लस बी, तो होगा 2l प्लस बी इक्वल्स टू 36। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, l की वैल्यू हमारे पास है b, l की वैल्यू है यानी l की वैल्यू तो सिर्फ x दी गई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, और b की वैल्यू कितनी होगी y, और एक सिचुएशन ये y हो गया इज इक्वल टू 36, यानी एक इक्वेशन हमारे पास हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और दूसरा इक्वेशन l इज इक्वल टू x और यहाँ y
प्लस 4, यानी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 हो गया। और ये वैल्यू अगर इसमें रख दिया जाए तो सिंपली हम आसानी से निकाल सकते हैं इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू जल्दीबाजी सॉरी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 अगर रख देंगे हम लोग तो y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, यानी 2y इज इक्वल टू 32, y इज इक्वल टू 16। और जैसे y 16 आएगा ये 16 हो जाएगा डायमेंशन, और ये हो जाएगा 16 में 4 जोड़ देंगे तो x आ जाएगा, यानी ये 20 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। ये आसानी से हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में छठवां देखिए जो काफी अच्छा सिचुएशन है और आमतौर पे बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसलिए छठवां को जरा ध्यान से देखें। छठवां कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसमें सिचुएशन कह रहा है कि पहला इंटरसेक्टिंग यानी यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा कह रहा है कि पैरेलल लाइन, और तीसरा कह रहा है कोइंसिडेंट लाइंस, यानी ये इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन है। कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन है। तो जरा देखें यहां से अगर सिचुएशन देखें तो 2x प्लस 3y माइनस 8 है, तो ऐसे दिख रहा है ये कि y की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू जो है 1, तो 1 और 2, यानी यहां से देखने से लग रहा है कि x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2, क्योंकि देखिए 3 2 जा 6 और 2 6 और 2 8 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो इंटरसेक्टिंग लाइन एक और इक्वेशन बनाना, तो इसी को हम ध्यान रखते हुए एक इक्वेशन आसानी से बना सकते हैं कि ऐसा लाइन का इक्वेशन, जैसे मान लीजिए हमने 4x लिख लिया, तो 4x यानी 4 और यहाँ पे अगर 2y लिख लिया जाए तो 4 और 2 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा हमारा 8, आसानी से हो जाएगा। देखिए 4 और 2 2 जा 4 4 4 8 ये आएगा। एक इक्वेशन बन गया जो यूनिक सॉल्यूशन को देगा। एक और बना सकते हैं, यानी अगर हम यहाँ पे 3x ले लें और 3x प्लस सिर्फ जो है 3x प्लस y कर लिया जाएगा, तो देखिए कितना होगा 3 और 2 कितना होगा 5। एक और इक्वेशन बन जाएगा। जी लाखों इक्वेशन बनाया जा सकता है। अब जरा देखिए पैरेलल लाइन, इस लाइन के पैरेलल लाइन क्या हो सकता है, ये होगा 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसके पैरेलल लाइन में इसमें 1/2 का रेशियो दे दें तो 4x 6y और 3 का रेशियो दे दिया जाए तो ये 12 कर दे इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा पैरेलल लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। और कोइंसिडेंट यानी इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन के लिए अगर हम 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 6x 9y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखिए कैसे हम जान जा रहे हैं कि ये पैरेलल लाइन है, 1/2 1/2 और 1/3। तो ये a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये पैरेलल लाइन सिचुएशन है। और ये कोइंसिडेंट माने इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, तो देखिए 1/3 1/3 1/3, और ये तो आप समझे रहे यूनिक सॉल्यूशन। बस एक लास्ट इक्वेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में हम कई बार देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ x minus y plus 1 equals to 0, 3x plus 2y minus 12 equals to 0 and x axis ये तीन चीजें हैं जिससे ग्राफ बनाना है। और इस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में ट्रायंगल फॉर्म होगा और उस ट्रायंगल के ट्रायंगुलर रीजन को सेट करना है और इसके वर्टेक्स का वैल्यू बताना कि वर्टेक्स क्या होगा। तो फटाफट जो है देखिए x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, y माइनस है तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो बच्चों, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू y और पक्षों को
फ्लिप कर दो, यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और 2 मान ले लिया जाए, 2 मान से ज्यादा नहीं। x और y अगर हम 0 लेते हैं तो हमें 1 मिलता है, और अगर हम 2 लेते हैं तो हमें 3 मिलता है। दूसरा सिचुएशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 2y प्लस है इसलिए इधर ही रखिए, माइनस है तो पहले ले जाइए, प्लस हो जाएगा, और 3x y इज इक्वल टू क्या होगा 12 माइनस 3x अपॉन 2। फिर से 2 मान लिया जाए, कोई 2 मान, इसमें कोई भी मर्जी, अपनी मर्जी के हिसाब से हम वैल्यू ले सकते हैं, कोई इसमें कंडीशन नहीं होता है। यहाँ पे अगर हम 0 लेते हैं तो देखिए 0 लेंगे तो 3 0 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 और 2 12 बचेगा, तो 2 6 या 12 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं तो 4 3 12, यानी ये 0 हो जाएगा। इस तरह से हम अपने इक्वेशन को, और एक्स एक्सिस हमें पता ही है, आसानी से हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं सिचुएशन को। वन 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसलिए बहुत इधर उधर नहीं जाना है। ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये माइनस y है, ये माइनस x है। हमें पहले इक्वेशन 0 1 का मतलब 0 ये और 1 ये, यानी ये 0 1 होगा। और दूसरा 2 3, 2 यहाँ और 3 का मतलब यहाँ, ये वैल्यू है 2 3। और इसी को हम ऐसे करते हुए एक लाइन बना दे रहे हैं जो आगे बढ़ जाएगी, आगे और क्लियर कर लिया जाएगा। इसका नाम होगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन 0 6 0 1 2 3 4 5 6, यानी ये 0 6 हो गया। और 4 0 1 2 3 4, ये 4 0 हो गया। इसको मिला दिया जाए, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाते हैं और इसका इक्वेशन का नाम लिख लेते हैं हम लोग, इसमें भी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। और ये x एक्सिस ही है, ये होता है y इज इक्वल टू 0। x एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होता है। तो हम फट से ये आसपास साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका जो ये a मान लिया जाए, ये इसको हम b मान लेते हैं और इसको c। तो एक कोऑर्डिनेट तो क्लियर है 2, जरा सॉल्व कर लेते हैं कि क्या कोऑर्डिनेट है। तो अब क्लियर कट दिखने रहा है कि क्लियर है, लेकिन देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, तो 2 माइनस 3, हाँ यही होगा, ये 2 3 है। देखिए 2 और 3 पे जाके मिल रहा है। यहाँ भी मान रख लीजिए 2 3 जा 6 और 6 6 6 और 12, हाँ ठीक है, ये करेक्ट है एकदम। एक ही वैल्यू 2 3 होगा, क्योंकि ये 2 3 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए ये हमारी 9th में आप पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो वो उसका सोल्यूशन हो जाएगा, निश्चित सोल्यूशन होगा। और यहाँ देखिए ये जो b का कोऑर्डिनेट है ये -1 है, तो -1 0 यहाँ रख के देख लीजिए।
-1 x की जगह पे -1 और ये 0, तो -1 + 1 0, अर्थात ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और 4 0 देखिए यहाँ सेटिस्फाई करेगा 12, और ये कम 12 - 12 0, ये कम। तो देखिए हम वर्टेक्स जो है ट्रायंगल, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए का वर्टेक्स हो गया 2 3, बी का हो गया -1 0, और सी का हो गया 4 0। ये तो वर्टेक्स आ गया। और वो कह रहा है कि ट्रायंगुलर रीजन को सेट करना है। इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन, और एक्स एक्सिस, अगर वाई कहता तो हमको ये सेट करना पड़ता, लेकिन एक्स कह रहा तो हमें ये सेट करना होगा, और ये हमने सेट कर दिया। तो ये अगर आप सेट नहीं करेंगे तो आधा नंबर आपका कम हो सकता है। तो ये सेटिंग रीजन है, और ये सिचुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में हमने देखा है। तो ये आप लोग, ये आपका 3.2 फिनिश हो गया, फाइनल हो गया। समझिए, देखिए, अगर अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, करना ना भूलिए। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स।